नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आमतौर पर बड़ों से जुड़ा माना जाता है, पर अब भारतीय बच्चों में भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। मेरा मतलब है पित्त की पथरी, यानी गॉलस्टोन्स। जी। हमारे पास इस पर एक गाइड है जो खासकर पेरेंट्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए है। तो ये समझना ज़रूरी है कि भाई बच्चों में ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है और क्या किया जा सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये पित्ताशय होता क्या है। हाँ। देखिए, ये लिवर के ठीक नीचे एक छोटी सी थैली जैसी होती है। इसका काम है पित्त यानी बाइल को जमा करना। अच्छा। और ये पित्त फिर खाना पचाने में, खासकर फैट को पचाने में मदद करता है। ओके, तो पथरियाँ कैसे बन जाती हैं इसमें? पथरियाँ तब बनती हैं जब इस पित्त में कुछ चीजें जैसे कोलेस्ट्रॉल या फिर बिलीरुबिन। बिलिरुबिन। हाँ, बिलीरुबिन वो पिगमेंट है जो खून की कोशिकाएं टूटने पर बनता है। तो जब ये कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन जैसे तत्व पित्त में जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तो वो जमने लगते हैं। जमने लगते हैं? हाँ, मतलब वो ठोस कण बन जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और वही फिर धीरे धीरे पथरी का रूप ले लेते हैं। अच्छा, और गाइड में भारत में बच्चों में इसके कुछ खास कारणों का जिक्र है, जैसे रक्त संबंधी बीमारियां, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये क्यों अहम है इस मामले में? देखिए, ये बीमारियां भारत के कुछ खास इलाकों और समुदायों में ज्यादा पाई जाती हैं। इनमें होता क्या है कि खून की जो लाल कोशिकाएं हैं वो नॉर्मल से जल्दी टूटने लगती हैं। ओके। और जब वो टूटती हैं तो ज्यादा बिलीरुबिन बनता है। यही बढ़ा हुआ बिलीरुबिन फिर पित्त में पहुंचता है और वहां जमा होकर वो पिगमेंट वाली पथरियां बनाता है। अच्छा, तो ये एक डायरेक्ट लिंक है जो भारत में ज्यादा दिखता है। जी बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण कारण है, खासकर पिगमेंट स्टोन्स के लिए। ये तो हुई एक बात, लेकिन आजकल लाइफस्टाइल, खानपान, इसकी भी बहुत बात होती है। क्या वो भी बड़ा रोल निभा रहा है बच्चों में? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आजकल बच्चों के खाने में आप देखें तो जंक फूड, फास्ट फूड, तली भुनी चीजें। हाँ, और मीठा भी बहुत। हाँ, मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स और फाइबर वाली चीजें कम हो गई हैं। फल सब्जियां कम खाते हैं। सही कहा। तो इससे मोटापा बढ़ रहा है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी गड़बड़ा रहा है और ये सीधे सीधे कोलेस्ट्रॉल वाली पथरी बनने का खतरा बढ़ाता है। और एक मतलब थोड़ी हैरान करने वाली बात गाइड में ये भी थी कि अगर मोटे बच्चे बहुत तेजी से वजन कम करते हैं, हाँ, बिना डॉक्टरी सलाह के, हाँ, तो उससे भी पथरी बन सकती है। ये कैसे होता है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब कोई बहुत तेजी से वजन घटाता है, खासकर जैसे क्रैश डाइटिंग वगैरह से, तो लिवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पित्त में छोड़ने लगता है। अच्छा। और साथ ही पित्ताशय पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता, उसका सिकुड़ना कम हो जाता है, तो पित्त गाढ़ा हो जाता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है जिससे पथरी बन सकती है। बाप रे, ये तो ध्यान रखने वाली बात है यार। जी। इसके अलावा कुछ दवाएं भी हैं, जैसे एक एंटीबायोटिक है सेफ्ट्रिऑक्सोन, अगर वो लंबे टाइम तक चले, या फिर टीपीएन, मतलब जब नसों के जरिए पोषण दिया जाता है। हाँ, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। जी, उन मामलों में भी पित्त में क्रिस्टल बनने का रिस्क रहता है। और हाँ, फैमिली हिस्ट्री भी, अगर परिवार में किसी को है तो बच्चों में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। ओके। और कुछ रेयर केसेस भी होते हैं। हाँ, बहुत रेयर मामलों में सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारियां, यस। या फिर जन्म से ही पित्त की नली में कोई रुकावट हो, तो वो भी कारण बन सकते हैं। तो इतने सारे कारण हो सकते हैं। अब आते हैं लक्षणों पर। बच्चों में ये कैसे पता चलते हैं? क्या बड़ों जैसे ही होते हैं या कुछ अलग? बच्चों में लक्षण कई बार थोड़े उतने साफ नहीं होते, लेकिन जो मुख्य लक्षण है वो है पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द। राइट साइड में ऊपर की तरफ। हाँ बिल्कुल। और ये दर्द अक्सर खाना खाने के बाद, खासकर अगर भारी या तला भुना खाया हो, तब बढ़ जाता है। ओके। और आंत, जी मिचलाना, उल्टी होना, भूख कम लगना या बदहजमी जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं। कभी कभी बुखार भी आ सकता है अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए। और पीलिया? हाँ, पीलिया भी हो सकता है, लेकिन वो तब होता है जब पथरी खिसक कर पित्त की मुख्य नली में अटक जाए और पित्त का बहाव रोक दे। लेकिन कई बार कोई लक्षण नहीं भी होते हैं ना, साइलेंट स्टोन्स जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल, ये भी काफी कॉमन है, खासकर छोटे बच्चों में। कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, और वो पथरी किसी और वजह से पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें अचानक से पता चल जाती है। अच्छा, तो अगर शक हो या लक्षण दिखें तो कंफर्म कैसे करते हैं? टेस्ट क्या होते हैं? सबसे कॉमन और सबसे भरोसेमंद टेस्ट है पेट का अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड? जी, ये बहुत सेफ है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता और इससे पित्ताशय और उसके अंदर की पथरियां साफ दिख जाती हैं। ठीक है।
इसके साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT। LFT। हाँ, ये देखने के लिए कि लिवर ठीक काम कर रहा है या नहीं, कहीं पित्त के बहाव में रुकावट तो नहीं, और खून की पूरी जांच CBC और पेरिफेरल स्मीयर। हाँ, वो ब्लड डिसऑर्डर के लिए। बिल्कुल, वो थैलेसीमिया या सिकल सेल जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए करते हैं, जिनका हमने जिक्र किया था। और कोई खास टेस्ट? ज्यादातर मामलों में इनकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर केस कॉम्प्लिकेटेड है या साफ पता नहीं चल रहा तो कभी-कभी MRCP या हिडा स्कैन जैसे स्पेशल टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं। ये पित्त की नलियों को और डिटेल में दिखाते हैं। समझ गया। अब अगर पथरी निकल आई तो इलाज क्या है? कि हमेशा ऑपरेशन ही करना पड़ता है? नहीं, जरूरी नहीं। अगर वो साइलेंट स्टोन्स हैं, मतलब कोई लक्षण नहीं है, बच्चा ठीक है, हाँ, कोई तकलीफ नहीं, तो डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस नजर रखो। नजर रखो मतलब रेगुलर फॉलोअप, हर 6 महीने या साल भर में एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं कि पथरियां बढ़ तो नहीं रही या कोई दिक्कत तो नहीं कर रही। ओके, लेकिन अगर लक्षण हैं, दर्द वगैरह हैं, तब इलाज जरूरी हो जाता है। बहुत ही चुनिंदा मामलों में अगर पथरी छोटी है और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बनी है तो एक दवा आती है अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड? जी, वो दी जा सकती है। ये दवा पथरी को धीरे धीरे घोलने में मदद करती है, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, कई महीने या साल भी लग सकते हैं। और ये सब पर काम नहीं करती होगी? नहीं, सब पर काम नहीं करती और दोबारा बनने का चांस भी रहता है। तो ये बहुत लिमिटेड केसेस में ही एक ऑप्शन है। तो फिर सबसे कॉमन और इफेक्टिव इलाज क्या माना जाता है? सबसे आम और भरोसेमंद इलाज सर्जरी ही है, जिसे लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं। लैप्रोस्कोपिक मतलब की होल सर्जरी? हाँ, बिल्कुल। इसमें पेट पर बस छोटे छोटे मतलब 3 या 4 कट लगाए जाते हैं। एक में कैमरा डालते हैं और बाकी से पतले औजार डालकर पित्ताशय को निकाल दिया जाता है। अच्छा, पूरा पित्ताशय ही निकाल देते हैं? हाँ, पूरा पित्ताशय निकाल देते हैं। ये आजकल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, बहुत सेफ है, रिकवरी भी जल्दी होती है। बच्चा आमतौर पर 1 या 2 दिन में अस्पताल से घर चला जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इलाज की बात, लेकिन इससे बचा कैसे जाए? क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, खासकर भारत में जहां ये प्रॉब्लम बढ़ रही है? हाँ, बचाव बहुत जरूरी है और काफी हद तक संभव भी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है संतुलित आहार, खान पान। जी, बच्चों को हरी सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज ये सब खूब खिलाएं। घर का बना ताज़ा खाना दें। और क्या काम करना है? बाहर का खाना, तला भुना, फैट वाली चीजें, ज्यादा मीठा, मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड स्नैक्स, इन सब को लिमिट करना बहुत जरूरी है। और फिजिकल एक्टिविटी, आजकल बच्चे फोन टीवी में बहुत लगे रहते हैं। बिल्कुल सही, ये दूसरा बड़ा पॉइंट है। बच्चों को रोज कम से कम 1 घंटा बाहर खेलने, दौड़ने भागने के लिए एनकरेज करना चाहिए। स्क्रीन टाइम कम करना होगा? हाँ, स्क्रीन टाइम जरूर कम करे। एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। वजन कंट्रोल में रखना भी अहम है। न मोटापा बढ़ने देना है और न ही अचानक से बिना डॉक्टर की सलाह के तेजी से वजन घटाना है। हाँ, वो पॉइंट भी था। जी, और जिन बच्चों को ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जैसे थैलेसीमिया या सिकल सेल, हाँ, उनकी रेगुलर जांच? बिल्कुल, उनकी नियमित हेल्थ चेकअप होनी चाहिए, ताकि अगर पथरी बन भी रही हो तो जल्दी पता चल जाए और सही समय पर मैनेजमेंट हो सके। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पित्त की पथरी अब सिर्फ बड़ों की बीमारी नहीं रही, भारतीय बच्चों में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। जी, ये सच है। और इसके पीछे लाइफस्टाइल, खानपान और कुछ मेडिकल कंडीशंस का भी हाथ है। तो पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो बच्चों के खानपान और एक्टिविटी का ध्यान रखें। बिल्कुल। और अगर बच्चे को बार बार पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो या उल्टी, अपच जैसी शिकायतें हों तो उन्हें हल्के में ना लें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। सही कहा, समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुई बच्चों में पित्त की पथरी की बात। जी, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हाँ जरूर, कि हम अक्सर बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बड़े बड़े समाधान सोचते हैं, जी, लेकिन हमारी रोज की जिंदगी में, परिवार की दिनचर्या में वो कौन से छोटे छोटे साधारण से बदलाव हो सकते हैं जिनका असर न सिर्फ पित्त की पथरी जैसी एक समस्या पर बल्कि बच्चों की ओवरऑल हेल्थ पर, उनकी सेहत से जुड़ी कई और मॉडर्न चुनौतियों पर सबसे गहरा और लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है। कौन से वो छोटे कदम हैं जो सबसे बड़ा फर्क ला सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सोचने वाली बात है कि रोजमर्रा की छोटी आदतें कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।